मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूं। आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर बताइए, सफलता के लिए अपना मन स्थिति बनाई जाती है या सफलता भाग्य से मिलती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता भाग्य से मिलती है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत यह मानना है कि सफलता के लिए हमें अपनी मन स्थिति बनानी पड़ती है। और आज उन्हीं 15 मन स्थिति की हम बात करेंगे। यदि हमारे मस्तिष्क में ये 15 एलिमेंट्स सदैव रहते हैं तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज टू की टू सक्सेस। सफलता के लिए अपने कार्यों में कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सघनता, निरंतरता होना आवश्यक है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं कि जो लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं वो अवश्य सफल होते हैं, और जो इनकंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं वो कभी बहुत ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, फंस जाते हैं। इसके लिए एक ओलंपिक का एक उदाहरण मैं बहुत जगह देता हूं, आपके साथ भी शेयर करता हूं। मिस्टर माइकल फेल्प्स ने बीजिंग में 2008 में स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल जीते। तो वहां बैठे एक पत्रकार ने कहा कि हे फेल्प्स, आज आपके लिए लकी डे है। तो माइकल फेल्प्स मुस्कुराए और बोले, तुम जरा इधर आओ, मैं बताता हूं लकी डे क्या होता है। वह पत्रकार उनके पास गया और उनसे पूछा, तो उसने उनको अपनी कहानी सुनाई। फेल्प्स ने कहा कि यह ओलंपिक होने से पहले 2 साल तक डॉक्टर ने मुझे मेरा हाथ टूटने के कारण स्विमिंग के लिए मना किया था। दूसरा, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि आप पानी में जाकर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो माइकल ने कहा कि मुझे सपने आते थे और मैं सपने उन्हें मानता हूं जो सोने नहीं देते। माइकल का फेमस डायलॉग है, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और उसने कहा कि मैंने इसके लिए लगातार 10,000 घंटे की मेहनत की है। पिछले 4 सालों में 10,000 घंटे। 10,000 घंटे का मतलब हुआ 2500 घंटे पर ईयर। और यदि आपका और मेरा गणित दोनों का ठीक है तो यह लगभग 8 आवर्स पर डे विदाउट संडे आता है। और माइकल फेल्प्स ने यह भी कहा कि आप पानी में 1 घंटे बैठ कर देखिए, आपकी चमड़ी सिकुड़ जाएगी। एक नॉर्मल आदमी की चमड़ी सिकुड़ जाती है, और मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करता था तो मेरी क्या हालत हुई होगी। और आप कह रहे हैं कि टुडे इज लकी डे फॉर यू। ये केवल मेहनत, कंसिस्टेंट मेहनत का फल है। तो उस पत्रकार को यह सुनकर बड़ा अचंभा हुआ और उसने उस दिन यह महसूस किया कि माइकल फेल्प्स को जो 8 गोल्ड मेडल मिले हैं वो उसके कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से मिले हैं, ना कि किसी भाग्य या किसी और कारण से। मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि ओलंपिक में 15 सेकंड की रेस को 12 सेकंड तक लाने के लिए एक खिलाड़ी लगभग 15 साल का प्रशिक्षण लेता है, और तब ओलंपिक में वो 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड में 100 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक कर ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत पाता है। तो इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। माइकल ब्रूस ली ने भी यही कहा था कि मैं उससे नहीं डरता जिसने मुक्केबाजी में 10,000 तरीके सीख रखे हैं, मैं केवल उससे डरता हूं जिसने एक ही जगह पर 10,000 पंच करने की हुनर सीख रखा है। तो हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। दूसरा रूल है हमारे जीवन में ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के लिए हमें अपने मन से फियर, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट तीनों निकालने होंगे। उसका मुख्य कारण है कि यदि आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता
अर्जुन को उसके अपने सेल्फ डाउट को रिमूव करने के लिए सुनाई थी। और आज हम अपने इतने सेल्फ डाउट रखते हैं कि हम अपने भंवर जाल में खुद फंस जाते हैं और हम अपने ही डाउट में फंसकर अपने माइंड सेट को बिगाड़ लेते हैं और ग्रोथ माइंड सेट से हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हमारे अपने कुछ फियर हमें परेशान करते हैं। आइए पहले उन फियर की बात करते हैं। सबसे पहला फियर है फियर ऑफ चेंज। कल क्या होगा, कुछ बदलाव आएगा तो मैं उसको कोप अप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है फियर ऑफ लोनलीनेस, मैं तो दुनिया में अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। तीसरा है फियर ऑफ फेल्योर, कि मैं हार गया, असफल हो गया तो क्या होगा, मेरी सारी जमा पूंजी चली जाएगी, मैं अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर पाऊंगा। तो ये फियर ऑफ फेल्योर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। नंबर 4 है फियर ऑफ रिजेक्शन। कोई इंटरव्यू में जा रहा है या कहीं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई एग्जाम दे रहा है या फिजिकल टेस्ट वगैरह दे रहा है तो उसको फियर ऑफ रिजेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो कई बार अपने ही गलती से रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 5 है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। लोग वूका की बड़ी बड़ी बात करते हैं, वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, और यह भूल जाते हैं कि हमेशा हर आदमी की लाइफ में वूका आता है। कभी भी किसी के साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, यदि हमारी मनस्थिति ठीक नहीं है तो हमें परिस्थिति तोड़ देगी। तो हमें अनसर्टेन से डरने की जरूरत नहीं है। अनसर्टेनिटी से डरते वो लोग हैं जो कायर होते हैं। साहस आदमी कभी भी अनसर्टेनिटी से नहीं डरता है। नंबर 6 है समथिंग बैड हैपनिंग। कुछ मेरे जीवन में अचानक बुरा हो जाएगा। लोग नेगेटिव थॉट से बाहर ही निकलते और हमेशा अपने फियर से ही अपने माइंड सेट को पीछे की ओर खींचते रहते हैं। नंबर 7 है गेटिंग हर्ट। किसी ने कुछ कहा, जरा सी बात पर हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। उन सब की जरूरत नहीं है। लोग तो अपने हिसाब से, उन्हें अच्छा लगता है तो अच्छा कहेंगे, उन्हें बुरा लगता है तो बुरा कहेंगे, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर ग्रोथ माइंडसेट के साथ बढ़िए कि किसी की बात से आपको हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। नंबर बीइंग जज्ड। लोग मुझे कैसा जज करेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। दूसरे जो कहेंगे कहने दीजिए, आपकी अपनी परिस्थिति है, आपको अपनी मनस्थिति से उसको डील करना है और आप ही को हल निकालना है। तो हमेशा लोगों के जजमेंट में मत जाइए। कुछ लोग दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए अपना जजमेंट देते हैं। नंबर 9 है इनएडुकेसी। मैं कोई भी काम करता हूं तो उसकी प्लानिंग पूरी नहीं करता हूं, इनएडिक्वेट करता हूं। और जब तक मैं एडिक्वेट प्लानिंग नहीं करूंगा तब तक सफलता या मेरा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप नहीं हो सकता। तो मुझे प्लानिंग में 100% कूलली, बिल्कुल शांत तरीके से सोचकर और छोटी से छोटे एक्शन को जॉट डाउन करना है, उस हिसाब से प्लानिंग कर उसको फिर अचीव करना है। और नंबर 10 है लॉस ऑफ फ्रीडम, कि मैं ये सब करूंगा तो मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट से सक्सेस जोन में जाने से डरते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रह जाते हैं। तो हमारा माइंडसेट कैसा हो, उस मशीन की तरह हो जो फियर्स को, इनसिक्योरिटी को और सेल्फ डाउट को उठाकर बाहर फेंक दे और हमें गोल तक पहुंचने में, जहां हमारा जो एम का, जो लक्ष्य का डायमंड है, हीरा है, वह रखा है, वहां तक हम पहुंच जाएं। तो यदि आप इन 10 डरों को दूर करेंगे तो आपका ग्रोथ माइंडसेट धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जाएगा। नंबर 3 हम बात करते हैं नेवर हैपन इन कंफर्ट जोन। कभी भी आप कंफर्ट जोन में, आराम क्षेत्र में मत रहिए। आराम क्षेत्र से बाहर निकलिए और हमेशा ग्रोथ जोन में रहिए, सक्सेस जोन में रहिए। उसके लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कंफर्ट जोन होता क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो कंफर्ट जोन जानता ही नहीं, जबकि वो सब जानते हैं और वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये 3 तरीके बता रहा हूं, 3 सिचुएशन बता रहा हूं,
और आप यदि इन तीनों को अवॉइड करते हैं तो आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। नंबर 1, न्यू एक्सपीरियंसेस। आप नया कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं करना चाहते क्योंकि आपके मन में फियर है, इनसिक्योरिटी है या इनएडिक्वेसी है, तो आप हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। और दुनिया में लगभग 90% लोग जाने अनजाने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। नंबर 2, स्किल इंप्रूवमेंट। जब आपको मौका मिल रहा है स्किल इंप्रूवमेंट का या आपकी नॉलेज डेवलपमेंट का, नॉलेज एनहांसमेंट का, और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं तो आप निसंदेह कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। अब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? कंफर्ट जोन में रहने से सक्सेस तो मिलनी नहीं है। सफलता मिलेगी हमें सक्सेस जोन में, या जो सफलता का कार्य क्षेत्र है उसमें जाने से। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम अपने आराम क्षेत्र से, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें? नंबर 1, डिस्कवर मोर अबाउट पोटेंशियल चैलेंजेज। जो आपके विवेक के चैलेंजेज हैं, पोटेंशियल के चैलेंजेज हैं, जो आपके पोटेंशियल को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, जो आपको पोटेंशियल को दबा रहे हैं, उस चैलेंजेज को खोजने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं लोगों में। कई बार माँ बाप पोटेंशियल को दबा देते हैं, कई बार परिस्थितियां दबाने का कोशिश करती हैं, लेकिन जो सक्सेस जोन में रहते हैं वो अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल लेते हैं। The more you know about the new challenges or new situation, the less scary it may seem. जैसे जैसे आप नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो उतना ही आप कंफर्ट जोन से बाहर आते जाएंगे। इसलिए ऑलवेज चैलेंज द स्टेटस को। दूसरा है डिवाइस ए प्लान। आप सदैव एक अच्छा प्लान बनाइए ताकि आपको असफलता ना मिले, और जो छोटी छोटी सक्सेस मिलती रहे उन्हें अचीव कीजिए, एंजॉय कीजिए। नंबर 3 है टेक ए स्मॉल स्टेप। यदि आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो काम को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना और नया करना आवश्यक है। जो लोग स्टीरियोटाइप हो जाते हैं वो कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, वो कभी भी सक्सेस जोन में नहीं हो पाते क्योंकि उनका माइंडसेट कंफर्ट जोन में खींचकर उन्हें बार बार ले जाता है। नंबर 4, फाइंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। आप उन लोगों के साथ रहिए जो अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हो और आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करा सकें। तो आपके दोस्त ऐसे हों जो खुद बहुत सक्सेसफुल हों। आप यदि एवरेज लोगों के साथ या अनसक्सेसफुल, असफल लोगों के साथ घूमेंगे तो आपका माइंडसेट कभी नहीं बदलेगा। माइंडसेट तभी बदलता है जब आपके दोस्त ऐसे हों जो बहुत ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करते हों और अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हों। नंबर 5 है स्टे पॉजिटिव। आप किन्हीं भी परिस्थिति में हो, विषम से विषम परिस्थिति में हो, तब भी आप पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए। बछेंद्री पाल का उदाहरण सब जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में, जो पैरा ओलंपिक होते हैं, उनमें सब वो लोग जाते हैं जो कहीं ना कहीं दिव्यांग होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव सोचते हैं और उनसे बाहर निकलकर अपने पैरा ओलंपिक में मेडल जीत कर लाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। नंबर 6 है थिंक क्रिएटिविटी। आप हमेशा कुछ नया करने की, आपके विचारों की नूतनता, आपके सोचने की, आपके उठने बैठने की, आपके काम करने की, आपके फ्रेंड ढूंढने की, आपके जो अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उन सब में क्रिएटिविटी लाने की सदैव कोशिश करिए। कभी भी एक ही ढंग से कोई काम लगातार बहुत लंबे समय तक करने में उसकी उत्कृष्टता को ढूंढ उसमें अपना समय लगाकर उसको अचीव कीजिए। नंबर 7 है चैलेंज और एग्जिस्टिंग बिलीफ। आदमी में 3 चीजें बहुत स्ट्रांग काम करती हैं। व्हाट आर माय वैल्यूज, व्हाट आर माय बिलीफ। उन्हीं के आधार पर वह सोचता रहता है।
और जैसा वह बिलीव करता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसा आप दिन भर सोचते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं, जैसी आपकी सोच वैसा ही आपका भविष्य। बिल्कुल सही है। तो आप हमेशा जो एग्जिस्टिंग बिलीव हैं आपके, उनको बदलते रहिए। तो दुनिया में बहुत सारे बिलीव हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को डेवलप करने के, और वो तभी संभव है जब आपका बिलीव आप स्वयं तोड़ें, दूसरा नहीं तोड़ सकता। नंबर 8 जो इसका मेन मुद्दा है वह है कीप एक्सपेंडिंग योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन को इतना बढ़ाते रहिए सक्सेस जोन को लेकर के कि आपका कंफर्ट जोन ही सक्सेस जोन में कन्वर्ट हो जाए। आप कभी कंफर्ट का जो दायरा है वो इतना बड़ा कर लीजिए कि मैं कभी भी, जो मुझे नेहरू जी का एक डायलॉग है, आराम हराम है, वह बहुत काम का है कि आराम में कभी मत रहिए। तो आप इन चीजों को यदि करेंगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएंगे। नंबर 4 जो हमारा मुद्दा है वो है योर अटेंशन इज योर सुपर पावर इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आज हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द कुछ टेक्नोलॉजी के कारण, कुछ हमारी सोशल वैल्यूज के कारण, कुछ हमारे काम करने के तरीके के कारण, कुछ हमारे अपने माइंड सेट के कारण इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं कि हम उनमें उलझ गए हैं। सोशल मीडिया पर हम लिंक्डइन में, फेसबुक पर, ट्विटर पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप पर और न जाने टिकटॉक पर, यूट्यूब पर अपना इतना समय निकाल देते हैं कि हमारे पास मेंटली फोकस होने के लिए टाइम ही नहीं बचता, और हमें दूसरी चीजें इतना ज्यादा डाइवर्ट कर जाती हैं कि हम अपने फोकस से विचलित हो जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी होंगी। वो क्या क्या होंगी? हाउ टू स्टे मेंटली फोकस्ड। सबसे पहला हमें करना, गेट एनफ स्लीप ईच नाइट। ऐसा नहीं आप रात में, दिन में नहीं, पूरा सोइए, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं। आप रात की ड्यूटी करते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज डे टाइम में सोने की जगह आप रात में पूरा सोइए, साउंड स्लीप लीजिए। दूसरा इसका मुद्दा है रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शन इन योर एनवायरमेंट। जो आपके परिवेश में, आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं, जैसे नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव बुक्स, नेगेटिव थॉट क्रिएटर्स, टाइम किलर्स, सोशल मीडिया, अनवांटेड इंफॉर्मेशंस, अनवांटेड फ्रेंड्स और न जाने क्या क्या, उन सबको धीरे धीरे कम करते चले जाइए। एक साथ तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप धीरे धीरे उन्हें कम करते जाइए। नंबर 3, फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। जब आप अनफोकस्ड हो जाते हैं, आपका लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो आपको एक समय में एक ही लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित कीजिए। बहुत सारे लोग कई सारे काम एक साथ कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो लोग भटक जाते हैं लक्ष्य से, उनको पहले अपने आप को, अपनी अटेंशन को लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए एक समय में एक काम के फॉर्मूले को एडॉप्ट करना आवश्यक है। नंबर 4 है ट्राई टू बी मोर प्रेजेंट इन द मूवमेंट। कोशिश हमेशा ये कीजिए कि जहां आपका शरीर हो वहीं आपका मन हो। होता क्या है कि मन कहीं होता है और शरीर कहीं होता है। टीचर क्लास में सबको एक सा पढ़ाता है, ट्रेनर ट्रेनिंग में सबको एक सी ट्रेनिंग देता है, लेकिन कुछ लोग 100% सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग 10% भी नहीं सीख पाते हैं। वो है उनका माइंड एंड बॉडी का अलाइनमेंट ना होना। उनका शरीर तो वहाँ ट्रेनिंग में या क्लास में बैठा होता है, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं और उड़ान भरता रहता है। तो आप अपने माइंड और बॉडी को अलाइन कीजिए। यह अटेंशन को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्लीज ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट ऑलवेज। नंबर 5 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस।
आप व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की चीजों में कभी भी समय मत बर्बाद कीजिए। व्यर्थ के काम वो हैं जिनमें आपका केवल किसी की बुराई कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, या जिस काम का मेरी लाइफ में कोई प्रोडक्टिव एफर्ट्स नहीं है, तो वह वेस्टफुल एक्टिविटी है। आप वो काम कीजिए जिसमें दया हो, करुणा हो, क्षमा हो, प्रोडक्टिविटी हो, डेवलपमेंट हो, हेल्प हो, तो आपको मजा आएगा और आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा, आपकी अटेंशन फोकस्ड होती चली जाएगी। नंबर 6 है गिव योर सेल्फ शॉर्ट ब्रेक टू क्लियर योर माइंड। आप दिन भर एक सा काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को ब्रेक दीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान रखिए, अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर काम कीजिए। मैं आपको 2 शब्द बोल रहा हूं, नंबर 1 कैपेसिटी, नंबर 2 कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो इन दोनों पर काम कीजिए और उसको तब संभव है जब हम छोटे छोटे कामों में ब्रेक लेकर के अपने आप को रीइंफोर्स करते रहे हों। तो आप अपने समय को इन्वेस्ट करने के लिए इन चीजों पर फोकस कीजिए। नंबर 7 है लिमिट योर सोशल मीडिया यूज। आप उन जो सोशल मीडिया यूज है या सोशल सर्किस है उसकी लिमिट कीजिए कि मुझे 24 घंटे में से केवल 30 मिनट या 1 घंटा इस पर खर्च करना है, बाकी 23 घंटे में अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगा। ऐसा ना हो कि लोग आपको 23 घंटे हिसाब से कर लें, आप अपने लिए 1 घंटा भी ना बचा पाए। तो हमेशा लिमिट कीजिए सोशल मीडिया की, सोशल गैदरिंग की, सोशल यूज की। नंबर नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप ऑफ सेल्फ डाउट। आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, अचानक आपके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया, और एक डाउट इंक की एक ड्रॉप की तरह काम करता है। पूरा एक गिलास पानी लीजिए, पूरा एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें एक ड्रॉप इंक डाल लीजिए, वो पूरे पानी को अपने रंग में रंग देगी। ए ड्रॉप ऑफ इंक फॉल्स इनटू द क्लियर ग्लास ऑफ वाटर एंड क्लाउड द होल थिंग। वो पूरे पानी को तरफ से कर देती। लेकिन यदि आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो वो उसको सरफेस से अंदर नहीं जाने देता। तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है रादर देन डाउट के। अब आप अपना आत्मविश्वास कैसे डेवलप करेंगे, मैं उनकी बात करता हूं। आत्मविश्वास डेवलप करने के लिए सबसे पहले है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। भगवान ने सबको अलग व्यक्ति बनाया है, सबको अलग या तो स्किल सेट या कॉम्पिटेंसीज दी है। आपकी कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ट्राई टू डेवलप योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए और अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। कंपैरिजन मत कीजिए, कौन क्या कर रहा है वह कर सकता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी अलग है, उसकी कॉम्पिटेंसी अलग है। नंबर 2 है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप अपने इर्द गिर्द सकारात्मक सोच के लोगों को इकट्ठा कीजिए, नकारात्मक लोगों को फिल्टर कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, जो आपको आगे बढ़ाने की, आपको डेवलप करने की, आपको मोटिवेट करने की, आपको उत्साहित करने की, आप में उमंग भरने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के साथ रहिए, ना कि उन लोगों के साथ जो हमेशा आपको डराते हैं, कमजोर करते हैं, आपके माइंड में डाउट पैदा करते हैं और आपको यह बताते हैं यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम ये काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए, वो चाहे जो हो। मेरे को यदि कोई ये कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मैं अगले दिन से उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द केवल उन लोगों को रखिएगा जो आप में सकारात्मकता ढूंढते हो, खुद भी सकारात्मक हो, आप में उत्साह, उमंग, जोश बढ़ाते हो, और
उन पर काम करने के लिए आप में सहयोग देने की क्षमताओं के साथ आगे आते हो। नंबर 3 है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को केयर कीजिए, क्योंकि इस बॉडी से ही काम करना है। भले ही आप कितने ही माइंड से मजबूत हैं, यदि बॉडी कमजोर हो गई, शरीर कमजोर हो गया, तो आपकी एक्टिविटीज पर काफी कुछ इम्पैक्ट आता है। तो आपकी बॉडी को सही करने के कुछ तरीके हैं, उनको आप करिए, जैसे एक्सरसाइज है, फूड है, प्रॉपर रेस्ट है, ये कुछ करके अपनी बॉडी को ठीक करिए। नंबर 4 है मोर कॉन्फिडेंस पैदा करने का, बी काइंड टू योरसेल्फ। आप अपने प्रति भी दयालु रहिए, अपने आप को दबाइए मत, रगड़िए मत, तोड़िए मत। बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं गुस्से में कि अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हैं, 24 घंटे खाना नहीं खाते हैं। हर चीज का शेड्यूल फिक्स कीजिए। अपने जीवन में प्रार्थना और पराक्रम का अनुपात बनाइए। जीवन में यदि केवल पराक्रम की बात करेंगे तो भी जीवन सफल नहीं है, और प्रार्थना की बात करेंगे तो भी जीवन सफल नहीं है। आपको बैलेंस बनाना है प्रार्थना और पराक्रम का। इसलिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने प्रति दयालु होंगे कि मुझे कहां कौन सी किस विधा का प्रयोग करना है। नंबर 5 आता है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपने से रोजाना दिन में सकारात्मक बातें कीजिए। दूसरे के पास समय है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन आप स्वयं कर सकते हैं। कुछ अफर्मेशंस हैं जिनको आप दिन में दोहराइए। घर में ऐसी जगह लिख कर रखिए जहां से आप बार बार निकलते हैं, ऑफिस में अपनी टेबल पर लगा कर रखिए। तो जो आपके सकारात्मक सेल्फ टॉक है वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी, और उसमें भगवान के प्रति कृतज्ञता अवश्य रखिए। यदि आप ये दोनों काम करेंगे तो आपकी पराक्रम और प्रार्थना का जो बैलेंस है वो आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना मल्टीफोल्ड में बढ़ा देगा। नंबर 6 बात करते हैं फेस योर फियर्स। अपने जीवन में जितने भी डर पैदा हो रहे हैं, जब भी दूसरा पैदा कर रहा है या स्वयं पैदा कर रहे हैं, उनको फेस कीजिए। 1 मिनट भी उनको खुला मत छोड़िए। जीवन में यदि किसी ने कोई कहा तो देखता हूं मैं कैसे होता है, मैं इसका हल निकालता हूं। मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है जब आप करेंगे तो उनको फेस करना चालू करेंगे, और किसी भी फियर को दबा के मत रखिए। एक दिन वो इतना बड़ा होकर बाहर निकलता है कि आपके कॉन्फिडेंस को हिला जाता है। तो फेस योर फियर्स। नंबर 7 बात करते हैं डू थिंग्स यू आर गुड एट। उन कामों को आप सबसे पहले कीजिए जिनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, जिन पर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, जिनमें आपका पैशन जुड़ गया है, जिनमें आपको करने में आनंद की प्राप्ति होती है, जिनमें करने में आपको मन को संतुष्टि मिलती है, आपको हर्ष मिलता है, आपको उल्लास मिलता है, आप में उमंग जागृत होती है। उन कामों को सबसे पहले कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नंबर 8 है नो व्हेन टू से नो। आप यह भी जानिए कि मुझे ना कब, कहां, किन से, किन परिस्थितियों में, किस तरह से, किन किन चीजों के लिए कहना है। तो आपको यदि ये नो कहना जीवन में आ गया तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान होकर आपका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं सेट रियलिस्टिक गोल। आप अपने आप को कमजोर करने के लिए या शंकाएं पैदा करने के लिए, संशय पैदा करने के लिए अपने बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। जब वो अचीव नहीं होता है तो आपको लगता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता। तो आप अपना हमेशा गोल जो है स्मार्ट सेट कीजिए, और उसमें रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है कि जिसको आप अचीव कर सकते हैं वो गोल सेट कीजिए, जो आप अचीव कर सकते हैं। जो अनअचीवेबल है वह गोल कभी मत सेट कीजिए, अन्यथा आपका समय भी बर्बाद होगा, नकारात्मकता भी पैदा होगी और आपका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। तो हमेशा रियलिस्टिक गोल बनाइए, अचीव कीजिए, एंजॉय कीजिए। सक्सेस को हमेशा एंजॉय कीजिए। सक्सेस बड़ी और छोटी नहीं होती, सक्सेस इज सक्सेस। और सक्सेस को एंजॉय करना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का सबसे सुगम, सरल और महत्वपूर्ण उपाय है। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन में प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। और प्रोग्रेस जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें देखिए कितने तरीके हैं।
कंसिस्टेंटली अपवर्ड भी हो सकती है, बहुत स्लो भी हो सकती है, मैं उसे नजर ही नहीं देख पाऊं, लेकिन प्रोग्रेस होनी चाहिए। कभी कभी प्रोग्रेस इरेटिक भी होती है, एक दिन बहुत ज्यादा होगी, एक दिन दूसरा कम होगी, एक दिन फिर बहुत ज्यादा हो गई, एक दिन कम होगी, लेकिन रोजाना प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस इज द मूवमेंट टुवर्ड्स द रिफाइंड। प्रोग्रेस है क्या? मैं जहां अपने विचारों को, अपने कार्य को, अपनी टूल्स को, अपनी टेक्निक को, अपनी प्रोसेस को, अपने आउटपुट को या तो रिफाइन करता हूं, इंप्रूव करता हूं, और या मैंने जो प्लान किया है, जो डिजायर्ड स्टेट है, उसमें अचीव करता हूं, वही मेरी प्रोग्रेस है। यदि मैं उससे डाइवर्ट हो गया तो मुझे भी रीप्रोसेस में टाइम लगाना पड़ेगा, वह प्रोग्रेस नहीं कहलाती। तो आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, इरेटिक हो सकती है, लेकिन एवरी डे वी हैव टू डू सम जॉब फॉर आवर प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस एक्शन में हो सकती है, थॉट प्रोसेस में हो सकती है, नॉलेज में हो सकती है, विजडम में हो सकती है, बल में हो सकती है, धन में हो सकती है, रूप में हो सकती है, संगीत में हो सकती है। जो आपका पैशन है, जो आपका तरीका है, जो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, वह आप देखिए, लेकिन प्रोग्रेस होना कंपलसरी है। नंबर नेक्स्ट तरीका है कि आप बहुत सारे काम को एक साथ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट ऑल टूगेदर। सारे काम एक साथ नहीं करते, तो एक एक काम करिए, टुकड़ों में बांट लीजिए काम को। कोशिश कीजिए कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करें। उसके लिए मैंने कुछ कोट आपके लिए लिखे हैं। इफ यू कैन नॉट डू द ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। आप जो भी काम करें उसे एक अच्छे तरीके से करें। क्वालिटी इज ए कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। आप 100 काम करें और 100 के 100 गलत करें तो आपका आउटपुट लगभग 0 होगा, क्योंकि सब में क्वालिटी का एस्पेक्ट होगा, योर प्रोडक्टिव वुड बी 0। तो आप उत्पाद और उत्पादकता को समझिए, उत्पादन और उत्पादकता को समझिए, और हमेशा आप प्रोडक्टिव होने की कोशिश कीजिए विद 100% क्वालिटी। तो आप जो भी काम करें, छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत उत्कृष्ट होनी चाहिए। दूसरा कोट है, एनी गोल कैन बी अचीव्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू द एनफ स्मॉल पार्ट्स। दुनिया का कोई भी काम, कितना ही भी बड़ा काम किया जा सकता है, यदि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करें तो। अब आपको प्रोसेस से सब प्रोसेस पर जाना, वो आपका एक प्रोसेस ओरिएंटेशन का तरीका हो सकता है। मैं यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेशन की भी बात करना चाहूँगा। जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं वो प्रोसेस को भूल जाते हैं, उन्हें केवल रिजल्ट दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोसेस ही काम आती है। इसीलिए आप बड़ी काम को छोटी छोटी सब प्रोसेस में तोड़कर एंजॉय कीजिए, केवल रिजल्ट की ओर मत देखिए। रिजल्ट स्वतः प्रोसेस कंप्लीट होने पर आएगा ही आएगा, और कंसिस्टेंसी वहीं आती है जहां 100% प्रोसेस में कंसिस्टेंसी होती है। नंबर 3 कोट है, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स, वन स्मॉल स्टेप एट ए टाइम, ओवरकमिंग फियर्स, फुलफिलिंग ड्रीम्स, एनीथिंग यू विश टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वे इट इज। तो आपको क्या करना है? नंबर 1, ओवरकमिंग विद द फियर्स। अपने डर से बाहर आइए। कोई काम दुनिया में कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। कार्य मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता। ये माइंड सेट रखिए। दूसरा, फुलफिलिंग योर ड्रीम। अपने स्वप्न को पूरा, अपना जो आपने ड्रीम देखा है उसको पूरा करने के लिए आप अपने सारे एफर्ट्स लगाइए, उसमें कोई एफर्ट्स आप मत छोड़िए। कल को ये नहीं रहा मैं ये और कर लेता तो शायद अचीव कर लेता। कोई एफर्ट्स की कमी मत छोड़िए। और नंबर नेक्स्ट है कि आप रोजाना जो उसका आज का तरीका है, कल उसको बेहतर कीजिए। यदि आप एडिशन के बल्ब के आविष्कार को देखेंगे तो उसकी कहानी बड़ी अजब है, और उसकी कहानी आज के इस एग्जाम्पल के साथ मैच करती है। एडिशन जब अपनी लैब में बल्ब पर काम कर रहा था तो लगभग 1000 बार उसका बल्ब
नहीं बना, उसके साथी उसको छोड़कर जाने लगे। लोग कहने लगे कि एडिसन तो पागल हो गया है, लेकिन एडिसन ने कहा नहीं, अब मुझे 1000 बार का एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैंने छोटी छोटी जो कमियां थी वो सब दूर कर ली हैं, अब मैं सफलता के बहुत नजदीक हूं, और उसने बल्ब बनाया। तो हमें भी अपने जीवन में इस माइंडसेट को पैदा करना चाहिए, तभी हम जो सक्सेसफुल माइंडसेट की बात कर रहे हैं उसे डेवलप कर पाएंगे। नंबर 4, सेलिब्रेट एवरी स्टेप ऑफ प्रोग्रेस ऑफ योर जर्नी टू ग्रेटनेस। तो आप यदि एक भी कदम आगे बढ़ते हैं सफलता की तरफ, तो उस प्रोग्रेस को आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए कि मैं एक कदम और आगे बढ़ा, सफलता से मैं इतना कम दूर हो गया हूं। तो आप यदि इन चीजों को अपनाएंगे तो आपका माइंडसेट 100% सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप होने लगेगा। नंबर नेक्स्ट है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में गोल गोल घूम रहा हूं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र बस यूं तमाम होती है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, जिस भी शायर ने लिखा है मैं माफी चाहता हूं, ऐसा नहीं है। What we think our progress looks like, जो ऐसा सोचते हैं वो कहते हैं कि हम दुनिया में ऐसे ही आए हैं, जबकि सोच ये होनी चाहिए कि हम स्पाइरली गोल गोल तो घूम रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर भी बढ़ रहे हैं। नेवर गिव्स इन, कभी अपने आप को गिव अप मत कीजिए, किसी काम को छोड़िए मत। नेवर 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 इन नथिंग ग्रेट और स्मॉल, लार्ज और पिटी, नेवर गिव in accept to conviction of honor and good sense। तो आप जीवन में कभी भी किसी चीज को, जो आपने काम शुरू किया है उसको गिव अप मत कीजिए, छोड़िए मत, और हमेशा सफलता की ओर निरंतर अपने उत्कृष्ट तरीकों से प्रयास करते रहिए। तब आपको दुनिया में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में नथिंग इज बिग, नथिंग इज स्मॉल, नथिंग इज लार्ज, नथिंग इज पिटी। केवल हमारे मन स्थिति पर निर्भर करता है, इसीलिए हमें अपनी मन स्थिति को रोजाना साफ करना आवश्यक है। नेक्स्ट, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करने लगता है तो हमारी जो आनंद है, हमारी जो संतुष्टि है, हमारी जो प्रभुता है अपने काम के प्रति, जो हमें काम का शौक है, वो कम होने लगता है। मैंने यहां कोशिश की है कि जब लोग दूसरों से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं तो मन में खुद ही या तो कुंठा या डाउट, संशय या कुंठा पैदा हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? नंबर 1, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, भगवान ने हमें बहुत दिया है और पाने के लिए मेहनत करेंगे। नंबर 2 है अनलॉक द पावर ऑफ कंटेंटमेंट। लोग कंटेंटमेंट को बुरा मानते हैं, जबकि कंटेंटमेंट अपने आप को फोकस्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं यहां एक बात शास्त्रों से भी कहना चाहता हूं कि लोग सुदामा के बारे में कहते हैं बेचारा। जब भी कोई सुदामा को बेचारा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि सुदामा कभी भी बेचारा था ही नहीं। सुदामा वाज ए कंटेंटेड पर्सन, वह संतुष्ट था। भगवान ने उसे जो दिया था, जितना दिया था, जैसी परिस्थिति पैदा की थी, वो उन सबको एंजॉय करता था और उनको भगवान का प्रसाद मानता था। इसीलिए उसने कृष्ण के पास जाकर भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, श्री कृष्ण को उसको स्वयं देना पड़ा। तो लाइफ में कंटेंटमेंट होना बहुत आवश्यक है, और कंटेंटमेंट जिस दिन होगा उस दिन आप कंपैरिजन से अपने आप बच जाएंगे। और कंपैरिजन खुशी को मारता है, अरे उसके पास ये है, मेरे पास तो है ही नहीं। आपकी सारी खुशी काफूर हो जाती है। तो यदि खुश रहना है तो अपने रिसोर्सेज पर, अपनी विजडम पर, अपने तरीके पर, अपनी कला पर, अपनी विधा पर, अपनी स्किल पर, अपनी कॉम्पिटेंसी पर खुश रहिए। दूसरे में क्या है उनको छोड़ते जाइए। नंबर 3 बात करते हैं, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू एनीवन एल्स
हाईलाइट रील। बहुत सारे लोग दूसरों का कुछ उदाहरण लेकर के अपने आप से कंपैरिजन करते हैं। मैं ये नहीं कहता दूसरों से नहीं सीखना, कंपैरिजन करना और दूसरों से सीखना दो अलग अलग बातें हैं। दूसरों से सीखिए, दूसरों की अच्छी बातें एडॉप्ट कीजिए, लेकिन कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन कभी किसी आदमी को खुशी नहीं दे सकता, वह उसको चुरा ले जाता है, छीन ले जाता है, किल कर देता है। नंबर चौथा है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। भगवान ने जो आपको सामर्थ्यताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, विधाएं, कौशल दिया है उसको आप फोकस कीजिए। दूसरे को क्या दिया है वो उसका है, आप अपने को डेवलप कीजिए, अपने को आगे बढ़ाइए, अपने पर काम कीजिए। और ये बात हमेशा याद रखिए कि भगवान ने जो दिया है वह काफी है, मुझे और पाने के लिए और मेहनत करना आवश्यक है। नंबर 5 है सेलिब्रेट अदर पीपल। जिन लोगों को पास आपसे अधिक है उनको सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, ताकि उन लोगों से आपको अच्छी चीजें सीखने को, समझने को आसानी से मिल सके। यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपके मन में कुंठा या शंका होगी, और यदि आप सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा कोलैबोरेशन होगा, एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 6 है लर्न टू कंप्लीट विद योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ अदर्स। लर्न टू कंपीट। आप अपने से रोज कंपैरिजन कीजिए, मेरा आज पिछले कल से अच्छा हो और आने वाला कल आज से अच्छा हो। मेरा जो आज का ग्रोथ का पार्ट है कल इससे ऊपर बढ़ूं। आपने ओलंपिक के खिलाड़ियों को, जीतने वालों को हमेशा देखा होगा कि वो अपना एक गोल सेट करते हैं, फिर उसे खुद ही ब्रेक करते हैं। तो अपने ही टारगेट को रोजाना ब्रेक कीजिए, तो आपका ना तो कंपैरिजन होगा, ना सक्सेस जर्नी कभी रुकेगी। तो आप यह सीखिए कि मैं अपने आप से कंपैरिजन कैसे करूं, ना कि दूसरों से। नंबर 7 है हैव बाउंड्रीज अराउंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। आप अपना समय सोसाइटी के कामों में या सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म पर कितना बिताते हैं। मैं पहले भी चर्चा करता हूं, फिर भी आपसे बात कर रहा हूं कि आप जितना बिताएंगे उतना कंपैरिजन बढ़ाएंगे, इसीलिए अपने टाइम को लिमिटेड कीजिए। नंबर 8 टेक ए सोशल मीडिया फास्ट। कुछ चीजों से आप फास्ट कर लीजिए, व्रत में चले जाइए, नहीं भाई मुझे तो एक करना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं, मुझे उधर जाना ही नहीं, मुझे समझना ही नहीं। बहुत सारे लोग आज टीवी नहीं देखते क्योंकि टीवी की सार्थकता खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग आजकल ऐड नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता है ऐड में सब में झूठ होता है। मैं दावे से कहता हूं कि जो हॉस्पिटल्स, जो धार्मिक संस्थाएं अपने ऐड पर, अपने विज्ञापन पर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, वो सब गरीबों से पैसा वसूल करती हैं। वो या तो मरीज के बिल से अस्पताल या सोशल आदमी के चंदे की काम को अपने इंस्टीट्यूशंस में लगाकर उनका दिखावा भर करते हैं। तो आप हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहिए। नंबर नेक्स्ट है मैं रोजाना कंसिस्टेंट एफर्ट्स को बड़ा करता जाऊं। आज मैंने एक छोटा स्टेप लिया, जब बेबी स्टेप लेता है तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो ओलंपिक जोड़ता है तो सारा जिस राष्ट्र का वो रहने वाला होता है पूरा राष्ट्र खुश होता है। तो इसीलिए हम कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें। आज हमने जो काम किया फिर उसका मंथ के बाद इवैल्यूएशन करें, कितना हमने डेवलप कर लिया, कितनी ग्रोथ हो गई। 6 महीने में करें, 1 साल में करें, फिर आपको लगेगा कि जो मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स थे, जो छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट थे, वो कितने हो गए। पुराना एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसमें थोड़ा सा आज बदलाव करने की आवश्यकता है। आपने यदि गलत प्रैक्टिस करने लगी तो कभी परफेक्ट नहीं होंगे। तो राइट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आपकी डायरेक्शन भी सही हो और आपकी प्रैक्टिस करने की जो मेथडोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, वो भी सही हो, तो आपको परफेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। नंबर नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ 80-20। अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिए
80% ऑफ रिजल्ट रिटर्न फ्रॉम द 20% ऑफ एक्शंस। हर एक्शन से रिटर्न नहीं मिलती। आप 100 काम करते हैं तो उनके 20% कामों की रिटर्न आपको मिलती है। प्रायोरिटाइज एंड फोकस व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यह आपको निश्चित करना है कि मेरा कौन सा काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से कामों को मैं रोज छोड़ता चला जाऊं और उन 20% एफर्ट्स से ही मुझे 80% रिजल्ट्स आने लगे। तो आप अपनी फिक्सेशन और प्रायोरिटीज रखिएगा। यहां जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, मेरे काम की प्राथमिकताएं क्या हैं, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको फोकस कीजिए, उनको अचीव कीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कीप असाइड, उनको साइड छोड़ दीजिए। तो फिक्सेशन और प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना जीवन में बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में फंस कर रह जाते हैं। आप यदि मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो एक मेरा बहुत पॉपुलर वीडियो है इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, उसे देखिए और समझिए कि क्या इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। वो काम टॉप प्रायोरिटी पर कीजिए। जो इम्पोर्टेंट तो लेकिन अर्जेंट नहीं है वो भी काम कीजिए, लेकिन जो काम ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है वो छोड़ दीजिए। और जो काम इम्पोर्टेंट है अर्जेंट नहीं है डेलीगेट भी कीजिए। तो वो एक वीडियो देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा। आप अपने जीवन को बदलने के लिए, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माइंडसेट को सक्सेस जोन की ले जाने के लिए डेवलप करने के उन तरीकों में इन चीजों का प्रयोग कीजिए। नंबर नेक्स्ट है, देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट स्ट्रगल। जीवन में संघर्ष के बगैर कभी कोई विकास नहीं होता, कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, और संघर्षशील बनना प्रत्येक मानव का नैसर्गिक गुण है। हम उसे दबा देते हैं बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए संघर्ष को स्वीकार कीजिए और उस पर एक्शन कीजिए। वाई स्ट्रगल इज एसेंशियल। जीवन में संघर्ष क्यों आवश्यक है मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, इसलिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है, संघर्ष हमें विकास की ओर ले जाता है। स्ट्रगल लीड्स टू ग्रोथ। विकास करना है तो संघर्ष करना ही है, नहीं तो हम जहां हैं वहां से या तो नीचे आ जाएंगे या वहीं स्ट्रगल हो जाएंगे। और जब आप टॉप पर होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि टॉप पर हमेशा फियर रहता है डाउन आने का। जो लोग नीचे ही खड़े हैं वो कहां आएंगे, जो टॉप पर हैं वही गिरेंगे। तो इसीलिए स्ट्रगल करना, जितने आप ऊपर चले जाते हैं उतनी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता जाता है। नंबर 2 है स्ट्रगलिंग एनफ वर्सेस स्ट्रगलिंग टू मच। आपको यह भी समझना है कि मेरे जीवन में कितना स्ट्रगल काफी है या कितना स्ट्रगल मुझे करते रहना है। स्ट्रगल की कोई लिमिट तो है नहीं, आप कितना कर सकते हैं यह आपकी कॉम्पिटेंसी पर, आपकी एफिशिएंसी पर, आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। तो आप स्ट्रगलिंग एनफ वर्सेस स्ट्रगलिंग टू मच के फॉर्मूले को समझकर आगे बढ़िए। नंबर 3 है स्ट्रगलिंग बिल्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, वो इकट्ठी करते हैं और उनसे आप अपनी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को निकालकर प्रोग्रेस करते हैं। और R&D में जो लोग रहते हैं वो इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एडिशन के बल्ब का भी एग्जांपल सुनाया। यदि एडिशन स्ट्रगल ना करते, या आज हम जितनी भी मेडिकल साइंस में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या आज IT में जो नई चीज ला रहे हैं, वह सब स्ट्रगल का ही तरीका है, स्ट्रगल की ही देन है। यदि हम स्ट्रगल करना बंद कर देंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, स्ट्रगल करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखना है कि स्ट्रगल इस समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है या बुराई के लिए किया जा रहा है। तो हमेशा सकारात्मक स्ट्रगल करना, संघर्ष करना आवश्यक है। नंबर 4,
स्ट्रगलिंग फोस्टर्स ग्रोथ माइंडसेट। जो आदमी स्ट्रगल करते रहते हैं उनका माइंडसेट फोस्टर होता है ग्रोथ के लिए। वो ग्रोथ माइंडसेट में हो जाता है कि उन्हें ग्रोथ लग जाती है। दे आर हंगर फॉर सक्सेस। वो एक अलग विधा है कि कितनी हंगर होनी है, लेकिन उनका माइंडसेट हमेशा तैयार हो जाता है ग्रोथ के लिए। नंबर 5 है स्ट्रगलिंग टीचेस चिल्ड्रंस टू मैनेज इमोशंस। लाइफ में मजेदार चीज है कि हम अपने, पहले लोग कहते थे IQ इंटेलिजेंट क्वोशंट, फिर लोग कहने लगे इमोशनल क्वोशंट, फिर लोग कहने लगे स्पिरिचुअल क्वोशंट, फिर लोग एडवर्सिटी क्वोशंट। नई नई चीजों की क्रिएटिविटी करते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों को इमोशनल क्वोशंट को बढ़ाने के लिए स्ट्रगलिंग इज मस्ट। और जब आपका बच्चा आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में कहीं आसपास में कोई बच्चा है, या जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता हूं तो जो चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं उनको आप बच्चा ही मानिए। उनको है तो उनको आप इस स्ट्रगलिंग के टूल से डेवलप कर सकते हैं। तो हमेशा आप स्ट्रगलिंग के लिए लोगों को तैयार कीजिए। नंबर 6 है हाउ टू टीच सेल्फ रेगुलेशन। स्ट्रगल वही कर सकते हैं जो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। जो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, जो खुद ही अनियंत्रित हैं, जिनका नियंत्रण अपनी आदतों पर, अपनी गलत आदतों पर नहीं है, वो कोई स्ट्रगल नहीं कर सकते। स्ट्रगल वही कर सकता है जिसमें आत्म अनुशासन कूट कूट कर भरा हो, जो 100% डिसिप्लिन्ड हो, तभी आप स्ट्रगल कर सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई आपका विषय या विकार आपको, हो सकता है वह आलस्य हो सकता है वो प्रोकास्टिनेशन हो सकता है वो डिलेइंग प्रोसेस हो, आपको संघर्ष करने से रोकती चली जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति संघर्षशील है तो उसकी छोटी मोटी जो कमियां हैं वो भगवान स्वतः पूरा करने लगता है। तो आपको नंबर 7 स्ट्रगल क्यों, स्ट्रगल बिल्ड्स सुपर हीरोज। जितने भी हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो सोशल हीरोज हैं, चाहे वो रिलीजियस हीरो हैं, चाहे वो फिल्मों के हीरो हैं, चाहे वो हमारी लाइफ में और किसी तरह के हीरो हैं, वो सब वो लोग मिलेंगे जिन्होंने स्ट्रगल जबरदस्त किया है। तो आपको यदि अपनी लाइफ में किसी के लिए हीरो बनना है, रोल मॉडल बनना है, तो संघर्ष करके आगे बढ़ना होगा। संघर्ष से सफलता पाना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को सफलता फ्री में मिल जाती है वह सफलता नहीं है, वह कुछ और है। इसलिए स्ट्रगल करना आवश्यक। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत आवश्यक है, वह है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति। मैं ये कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनको हमें रोज अपने आप को सेल्फ टॉक में डालना चाहिए। प्लान टू कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स। दूसरा तरीका है उसका कि जो कठिन काम है वो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उस समय आप में एनर्जी होती है, आप में उमंग है, उत्साह है, जोश है, ताकत है, साहस है, वह हाई लेवल का होता है। तो उसको पहले कीजिए, फिर उससे थोड़े से कम कठिन कामों को कीजिए। दोपहर बाद तक आते आते थोड़े से जो आरामदायक काम है उनको कीजिए, और शाम होते होते उन कामों को कीजिए जो सबसे इजी है। रात में उन कामों को कीजिए जो सबसे इजी हैं। तो आपको हमेशा जो सबसे कठिन और इम्पोर्टेंट वो काम सबसे पहले कीजिए, और जो सबसे आसान है और इम्पोर्टेंट है उन्हें रात में कीजिए, लेकिन कीजिए उसी दिन। कोई काम डिले मत कीजिए। आज का काम कल पर कभी मत टालिए। आप अपनी प्रायोरिटाइज कीजिए। आपकी एनर्जी लेवल आपको पता है, आपके रिसोर्सेज आपको पता है, आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स पता है, आपको अपनी एफिशिएंसी, आपको अपनी कॉम्पिटेंसी, सब कुछ पता है। यदि आपने अपना एनालिसिस ठीक से नहीं किया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी विल पावर फिर आपकी काम नहीं कर सकती। तो आपकी अपनी विल पावर के लिए पहले इन चीजों को जानिए और इस तरह से अपने दिन को प्लान कीजिए। डू द हार्ड वर्क फर्स्ट
जिसमें सबसे ज़्यादा चाहे माइंड पावर लगे, मसल पावर लगे, मनी पावर लगे, जो भी आप काम कर रहे हैं उस हार्ड काम को सबसे पहले कीजिए। दूसरा इसका फॉर्मूला है, हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। यदि आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो माइंडसेट बनाने के लिए कठिन काम करना तो आवश्यक है, क्यों ना कठिन काम सबसे पहले किया जाए। उससे डरने की, उससे बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कीप ट्राइंग। जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। वही जीतते हैं जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। आपका एक बार लक्ष्य नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरा आइडिया जनरेट कीजिए। आपके तर्कश में आइडिया नाम के इतने तीर होने चाहिए कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा पुश करते रहिए। आपको अपने तर्कश में इतने आइडियाज रखने हैं कि जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिले तब तक आप कोशिश करते रहें। उसके लिए मैं कुछ आपको फीडबैक देता हूं। वाई ट्राई? ट्राई के बारे में कहता है ट्राई अगेन, ट्राई once more, try differently, try again tomorrow, try and ask for help, try find someone who done it। तो ट्राई करने के जो मेथड्स है, तरीके हैं, वो मैंने कोशिश की है। ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। आप पहली ट्राई से लेकर के और 8वीं ट्राई तक जाते जाते आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग। जो लोग हारते वही हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, आप जितने भी महान खिलाड़ी, महान व्यक्ति, महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक जिन्होंने टॉप टच किया है, उन्हें देखिएगा उन्होंने कितनी मेहनत कोशिश के साथ की है। इसके लिए मैं कुछ आपको फॉर्मूला देना चाहता हूं। ट्राई, फेल। पहली बार में पास हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन फेल होने की संभावना होती है। ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन के इस फॉर्मूले को तब तक रखिए, ट्राई फेल, ट्राई अगेन, ट्राई फेल, ट्राई अगेन, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो ट्राई एंड ट्राई अगेन का फॉर्मूला अपने माइंड में हमेशा रखिए। लास्ट जो हमारे ग्रोथ माइंडसेट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है वो है कि कभी भी फेलियर को फेलियर की तरह एक्सेप्ट मत कीजिए। फेलियर को हमेशा यह महसूस कीजिए कि मैंने एक अनुभव और प्राप्त किया, मैं यदि नहीं करता तो शायद इस अनुभव से वंचित रह जाता। तो हमेशा अपने फेलियर में पॉजिटिव चीजें ढूंढकर उससे एक्सपीरियंस गेन कीजिए। फेलियर टीचेज अस फ्लेक्सिबिलिटी। असफलताएं हमें क्या सिखाती हैं? नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी की तरलता सिखाती हैं। ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ये नहीं, ये भी हो सकता है, ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये कर सकती है, ये मेथडोलॉजी नहीं, ये मेथडोलॉजी कर सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी एडेप्टेबिलिटी, हम में चीजें एडेप्ट करने की, स्वीकार करने की क्षमताएं बढ़ा देती है। एंड हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो असफलता हमें 3 जीवन के प्रमुख सूत्र सिखाती है। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 2 एडेप्टेबिलिटी, नंबर 3 हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स तरलता, अपने विचारों की हो, रिसोर्स की हो, मेथड की हो, टेक्निक की हो। एडेप्टेबिलिटी में न्यू डेवलपमेंट, न्यू सोच, नई चीजों की स्वीकार्यता। बहुत सारे लोग इतने रिजिड होते हैं कि नई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी ऑब्स्टेकल से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी जटिलताओं से कैसे बाहर आए, यह हमें फेलियर ही सिखाते हैं। अब वो सीखने का तरीका हम खुद गलती सीखें या दूसरों की गलतियों से सीख लें। महान वो लोग होते हैं जो पहले लोगों ने गलतियां की हैं उनसे ही सीख लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वयं गलती करके भी सीखी जा सकती हैं। इसलिए जीवन में गलती हो जाए तो घबराना नहीं है। असफलता कोई बीमारी नहीं है। इट टीचेज अस टू यूज चेंज ऑफ अवर एडवांटेजेस। हम अपने लाभों को कैसे दूसरे तरीके से सोच सकते हैं।
इट कीप्स अप निम्बल, ये हमें चतुर बनाती है, हमें पहले से और ज़्यादा गुणवान बनाती है। एंड हेल्प्स अस टू अडॉप्ट द ग्रोथ माइंडसेट, और हमें ग्रोथ माइंडसेट एडेप्ट करने में, डेवलप करने में, एडॉप्ट करने में मदद करती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में करते रहना चाहिए। और ग्रोथ माइंडसेट के साथ आज की मैं इस बात को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूँ। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो कभी भी हार स्वीकार नहीं करते, वो उसको एक नया एक्सपीरियंस मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। तो जो आज मैंने 15 ग्रोथ माइंडसेट की एलिमेंट्स की बात की है, उन्हें आप अपने जीवन में यूज कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और इस राष्ट्र को और उत्कृष्ट बनाने में सहयोग दीजिए। मैं एक बात आपसे यहाँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने उन लोगों तक अवश्य पहुँचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा उत्साह वर्धन के लिए हमें लिखिए।